हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बहुत दिन हो गए थे वीडियो डाले हुए। अब मैं एक्चुअली कुछ काम में फंसा हुआ था, तो मैं फिर से दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। और जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, जैसे आरआरबी, एनटीपीसी हो गए, एसबीआईपी हो गए, और भी बहुत सारे हैं, एसएससी, सीएचएसएल हैं। बहुत सारे अपकमिंग एग्ज़ाम्स, उसके लिए मैं अब लगातार वीडियो अपडेट करते रहूँगा और डालते रहूँगा। तो आप मेरे चैनल पर बने रहें। और आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ, टाइम एंड वर्क, जिससे लगभग लगभग एक दो क्वेश्चन तो एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते ही मिलते हैं। और इसमें लगभग 30-35 क्वेश्चंस के करीब हैं। और आई होप इतने क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको ऑल टाइप्स की क्वेश्चंस हो जाएंगे, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत रहेगी, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक थोड़ा सा मैं कंसेप्ट आपको समझा दूं कि देखिए, यहाँ पे जो वर्क होता है वो डायरेक्टली यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। जो इफ़िशियंसी होता है आपको काम करने की, जो काम करने की जो इफ़िशियंसी होता है, वो क्या होता है, टाइम के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बस ये एक चीज़ नहीं याद रखनी है, और भी कई फार्मूले के यूज़ होंगे, तो वो मैं आपको साथ साथ में बताते चले जाऊँगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है कि ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज। इसका मतलब ए कितने दिन में कर रहा है, ए 15 डेज में कर रहा है, ठीक है। एंड बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 डेज में कर रहा है, 20 डेज में कर रहा है। आपसे कहा गया कि इफ़ दे वर्क इट ऑन टुगेदर फॉर 4 डेज। और अगर उन सब दोनों ने 4 दिन तक काम किया और उसके बाद काम छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम बताना है। तो आपको देखिए, हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम ऐसा मुझ से करेंगे। तो 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 60। 15 4 60 एंड 23 60। इन दोनों ने कितने दिन तक किया है, 4 डेज का। तो एक दिन का वर्क कितना हो गया, इसकी इफिशियंसी 4 है और इसकी 3 है, तो कितने हो गए, 7। 7 इंटू में 4, 7 इंटू में 4 कितने हो गए, दैट इज़ 28। इन्होंने 28 वर्क कर दिए। तो बच कितने गए भाई, बच गए आपके 32। बच गए कितने, बच गए आपके 32 वर्क। और ये 30 वर्क, यही तो पूछा था कि कितने लेफ्ट वर्क रहेंगे। तो ये आपके हो गए 4 से ये 8 टाइम्स है, और 4 से ये 15 टाइम्स है। तो इसका आंसर कितना हो गया, 8/15 जो लेफ्ट वर्क रहेगा। इसके कितने हो गए, 8/15 इसके राइट। 8/15 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी और सी तीनों क्या करते हैं, ए 20 डेज में, बी 30 डेज में, और सी 60 डेज में, है ना। तो तीनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं, देखते हैं, ठीक है। ए कितने दिन में कर रहा है, ए 20 में कर रहा है, बी आपका कर रहा है 30 में, और सी कितने में कर रहा है, सी कर रहा है आपका 60 डेज में। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया, क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन हाउ मेनी डेज कैन दे डू द वर्क इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन द। इसका मतलब क्वेश्चन में ये पूछा गया कि अगर हर एक तीसरे दिन बी और सी ए की हेल्प करता है, तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, इसका एलसीएम कितना होगा, 60। तो ये हो गया 3, ये हो गया 2, और ये हो गया 1। ये हो गया आपका 1, ठीक है। तो देखिए, ए तो 2 दिन तक अकेले काम करता है, तो ए के 2 दिन का काम कितना हो गया, 6 वर्क हो गया। और थर्ड, ए बी और सी तीनों मिलके काम करता है, सी। तो यहाँ पे देखिए कितना वर्क हो जाएगा, 6 वर्क हो जाएगा। इसका मतलब 3 डेज में कितने वर्क हो गए, 3 डेज में आपके जो वर्क हो गए टोटल कितने हो गए, 6 + 6 दैट इज 12। कितने वर्क हो गए, 12 वर्क हो गए टोटल। और मुझे टोटल वर्क कितना कराना है, 60 वर्क कराना है। तो 12 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 वर्क हो जाएगा। तो इसका मतलब डेज को भी आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसका मतलब 15 डेज में आपका क्या हो जाएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो ये इसका आंसर कितना हो गया, 3 5 जा 15। कितना हो गया, 15 इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ये एक रेलवे ट्रैक को कितने दिन में कर देता है, ये कर देता है आपका 16 डेज में। ये कितने दिन में कर रहा है, 16 डेज में कर रहा है। और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 डेज में कह रहा है। और विद द हेल्प ऑफ सी, ये तीनों मिलके कितने दिन में कर देते हैं, 4 दिन में कर देते हैं। मतलब ए बी और सी तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में करते हैं, तीनों मिलके इस काम को 4 डेज में कर लेते हैं। कितने दिन में कर लेते हैं, 4 डेज में कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको रब कर दें, ये ठीक है। ये कितने दिन में कर पा रहे हैं, 4 डेज में कर पा रहे हैं। तो आपको बताना है कि सी अकेले उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 16 12। इसका एलसीएम हो गया आपका 48। देखिए 16 3 जा 48, 12 4 जा 48, एंड 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 12। अब यहाँ पे देखिए, ए की इफिशियंसी कितना है, ए की इफिशियंसी है 3, बी की इफिशियंसी है 4, तो सी की इफिशियंसी कितना हो गया। देखिए सी की इफिशियंसी 4 3 7,
4 से ये 12 हो गया, है ना। तो यहाँ पे 7, तो यहाँ कितना बच गया 5 इफिशियंसी हो गया किसका, सी का। इसी इफिशियंसी के साथ काम करेगा 48, तो सी को कितना टाइम लग जाएगा, देयरफॉर सी को टाइम लग जाएगा आपका 48 अपॉन में 5, 5 से आप इसमें डिवाइड करेंगे, 5 9 45, 3 अपॉन में 5। इसका मतलब आंसर हो गया ये सी ऑप्शन हो गया इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। ए इज थ्राइस गुड मैन एंड बी एंड देयरफॉर इज एबल टू फिनिश अ जॉब इन 60 डेज। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि ए की जो इफिशियंसी है वो बी से कितना है, 3 टाइम्स है। ए है और ये बी है। बी की अगर इफिशियंसी 1 है तो ए की इफिशियंसी कितनी 3। अभी मैंने कहा था कि ये जो इफिशियंसी होता है वो टाइम के इन्वर्स होता है। तो अगर इसकी इफिशियंसी 1 है तो इसको 1 डे टाइम लगेगा, और इसकी इफिशियंसी 1 है तो इसको 3 डे टाइम लगेगा। तो कह रहा है कि ये 60 डेज कम में, ए जो है ना 60 डेज कम में काम कर लेता है 20। तो इन दोनों का डिफरेंसेस देखिए कितना है, 2, और 2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ 60, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 30, 1 का वैल्यू हो गया 30। तो कहा गया है कि बी वर्किंग टुगेदर तो दे कैन डू इट। तो अगर वो अलग अलग काम करेंगे तो दोनों मिलके कितने दिन में काम कर लेंगे। देखिए दोनों मिलके काम कराना है ना हमने, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा भाई, टोटल वर्क इफिशियंसी देखिए ए कितने दिन में, अब ए की वैल्यू 30 डेज में, बी उसी काम को कितने दिन में करेगा 90 डेज में करेगा। अगर आप एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आएगा 90 आएगा, कितना आ गया 90 आ गया। तो सॉरी इसको थोड़ा रब कर दूँ मैं, 90, ठीक है। इसकी कितनी आ जाएगी 90। तो ये देखिए ये तो 3 आ गया, और ये कितना, सॉरी ये 3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो टोटल वर्क 90 है ना, टोटल वर्क 90 है, और इन दोनों की इफिशियंसी कितनी है 4 हो गया। तो 90 अपॉन में 4 इसी इफिशियंसी के साथ काम करेगा। ये कितना आ जाएगा 22 एंड 2/4 दैट इज़ ये हो जाएगा 22 एंड 1/2 डेज में क्या हो जाएगा, ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया आपके लिए, ऑप्शन हो गया बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आई होप ये समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि ए अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। इसका मतलब ए कितने दिन में कर रहा है, ए कर रहा है आपके लिए, ए कर रहा है कितने दिन में 6 डेज में, और बी कितने दिन में कर रहा है, बी अलोन 8 डेज में कर रहा है, ठीक है भाई। कह रहा है कि अगर दोनों को एक साथ काम लगा देते हैं और 3200 रुपीज़ दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ सी, ये तीनों 3 दिन में कर देते हैं। तो ए हो गया आपका, बी हो गया आपका, और सी हो गया, तीनों मिल के कितने दिन में कर देते हैं 3 दिन में। तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो गया, ये 6 8 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, दैट इज़ 24। तो 6 4 जा 24, 8 3 जा 24, और 3 8 जा 24। तो पूछा गया कि सी को कितना मिलेगा। तो देखिए पैसे इफिशियंसी के हिसाब से मिलता है, तो टोटल वर्क कितना होगा, टोटल 8 हो गया, और 8 में से सी की इफिशियंसी देखिए 4 की, ए की 4 है और बी की 3 है, तो 7 तो यही हो गया। तो ए का इफिशियंसी कितना हो गया 1 हो गया, सॉरी सी की इफिशियंसी कितना हो गया 1 हो गया, और इसी हिसाब से इसको पैसे मिलेंगे। तो टोटल कितना है 3200 है। तो 3200 से 8 से 3200 कितने टाइम्स में कट जाएगा, 4 टाइम्स में, 400 टाइम्स में। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर्स, बी एंड सी टुगेदर डू इट इन 3 आवर्स, वाइल ए एंड सी टुगेदर डू इट इन, देखिए ए कितने दिन में करता है, ए करता है 4 डेज में, 4 आवर्स में सॉरी। बी और सी दोनों मिलकर कितने दिन में करता है, बी और सी करता है आपका, बी और सी करता है आपका कितने दिन में 3 आवर्स में। ए एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 2 आवर्स, ए और सी, देखिए ए और सी दोनों मिलके कितने देर में करते हैं 2 आवर्स में। इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, हमने ले लिया एलसीएम 12। अब देखिए ये 4 3 जा 12 हो गया, 3 4 जा 12 हो गया, और 2 6 जा 12 हो गया। कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल ए अलोन टू, तो ए बी को कितना, क्वेश्चन में कहा गया कि बी को कितना टाइम लगेगा इस काम को करने के लिए। देखिए यहाँ पे टोटल ये ए और सी की इफिशियंसी कितना 6 है, और ए की अकेले की इफिशियंसी कितना हो गया 3। तो सी की इफिशियंसी कितना आ गया आपके पास 3 आ गया। और यहाँ से देखिए बी और सी की इफिशियंसी कितना है 4 है, तो यहाँ से बी की इफिशियंसी कितना आ गया 1, और 1 आ गया बी की इफिशियंसी। इसी इफिशियंसी के साथ ये कितना काम करेगा 12 वर्क करेगा। तो 1 टाइम से 1 वर्क करेगा, तो 12 वर्क करने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा 12 वर्क लगेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया 12 हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या आ गया आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ गया कि ए डज 80% ऑफ वर्क इन 80 डेज एंड ही बी टुगेदर विद द फिनिश ऑफ द रिमेनिंग वर्क इन 3 डेज। देखिए ए जो है ना 4/5 वर्क कितने डेज में करता है, 20 डेज में। तो ये 4×5 = 20 मतलब ए कितने दिन में करेगा, ए अकेले अगर मैं कर रहा हूँ तो ये 5 डेज में 25 डेज में करेगा। कितने डेज में करेगा, 25 डेज में करेगा। ठीक है। अच्छा बी की कंडीशन को देख लेते हैं हम। बी रिमेनिंग वर्क विद द हेल्प ऑफ ही कैन एंड फिनिश द रिमेनिंग वर्क, मतलब ए और बी दोनों मिलके काम करता है। तो और दोनों मिलके काम कितना 4/5 तो ये कर ही लिया था। 1/5 वर्क ये जो करते हैं, सॉरी 1/5 जो वर्क है ये कितने डेज में करना है, 3 डेज में। तो ये पूरा कंप्लीट होल वर्क ए और बी दोनों मिलके कितने डेज में कर लेंगे, 50 डेज में कर लेंगे, 15 डेज में कर लेंगे। ठीक है, 15 डेज में कर लेंगे। तो पूछा गया है कि बी अकेले उस काम को कितने देर में करेंगे। देखिए ए अकेले 25 डेज में कर रहा है और बी और ए 25 डेज में कर रहा है और ए और बी दोनों मिलके कितने दिन में कर रहा है, 15 डेज में कर रहा है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 75। इसका एलसीएम कितना आ गया, 75। तो ये देखिए 3 आ गया और इसकी इफिशियंसी कितना आ गया, 5। तो इसकी इफिशियंसी आ गया 5, 15×5 = 75 है ना। इसकी इफिशियंसी आ गई आपकी, इसकी इफिशियंसी आ गई 5। तो मेरे से पूछा गया कि बी अकेले कितने, अब देखिए ए की अकेले की इफिशियंसी 3 है और इन दोनों की इफिशियंसी 5 है। तो बी की इफिशियंसी कितना हो गया, 2 हो गया। 2 इफिशियंसी के साथ 75 अपॉन में 2 करेगा तो कितने डेज में, 37 एंड 1/2 डेज में वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ए कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज, ए कितने दिन में करता है, 18 डेज में। बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज, बी वर्क फॉर 10 डेज एंड लेफ्ट द जॉब, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द रिमेनिंग। देखिए ए कितने दिन में कर रहा है भाई, ए कर रहा है 18 में, बी कितने में कर रहा है, बी कर रहा है 15 दिन में। इन दोनों का एलसीएम सिंपल सी बात कितना हो गया, 90 हो गया। तो 18×5 = 90 एंड 5×6 = 90, 56 = 90 सॉरी। अब बी ने कितने दिन तक किया है, 10 डेज तक किया है। तो इसका मतलब एक दिन में 6 वर्क कर रहा है तो 10 डेज में कितना वर्क कर दिया होगा, 60 वर्क कर दिया होगा। तो बच कितने गए, 30 वर्क। और ये 30 वर्क किसको करना पड़ेगा, इस 30 वर्क को ए को करना पड़ेगा। ए एक दिन में कितना 5 वर्क करता है। तो ये कितने डेज में करना कर देगा, 6 डेज में कर देगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 6 हो गया। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 4 मैन एंड 6 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज। मतलब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक वर्ड है एंड, यहाँ पे और भी आता है। तो ये चीज़ें और जब आएगा तो अलग अलग करेंगे और जब एंड आएगा तो एक साथ करेंगे। इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि 4 मैन और कितने 4 मैन एंड 6 वुमेन कितने दिन में करते हैं, 8 डेज में करते हैं। ठीक है भाई। आगे क्या बोला गया इस क्वेश्चन में कि 3 मैन एंड 7 वुमेन कितने दिन में कर रहे हैं भाई, ये कर रहे हैं 10 डेज में, ये कर रहे हैं 10 डेज में। तो कह रहे हैं कि इन हाउ मेनी डेज विल 10 वुमेन कंप्लीट। तो सिर्फ अगर 10 औरत से काम करवाएं तो कितने दिन में करेंगे। तो ये देखो 10 है, ये तो हो गया 2 4 = 8 एंड 2 5 = 10। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 4 = 16 मैन हो गया यहाँ पे, 16 मैन, और ये हो गया 6 4 = 24, 6 4 = 24 वुमेन हो गया यहाँ पे, 24 वुमेन हो गया। अच्छा इधर देखिए 3 से मल्टीप्लाई 3 5 = 15 मैन हो गया और यहाँ पे कितने थे 7 5 = यहाँ पे 7 था ना, 7 तो 7 5 = 35 वुमेन हो गया। यहाँ पे कितने हो गए, 35 वुमेन हो गए। तो इसको मैन को एक तरफ कर लेते हैं, वुमेन को एक तरफ कर लेंगे। तो देखिए 16 मैन में से 15 वुमेन मैन माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। 1 मैन की वैल्यू कितना हो गया, ये 35 में से 24 को आप जब इधर ला के माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 35 - 24 दैट इज़ 11। तो यहाँ पे कितने आ गए आपके पास, 11 आ गए। इसका मतलब 1 मैन की वैल्यू कितना, 1 मैन किसके इक्वल हो गया, 11 वुमेन के इक्वल हो गया। तो आपसे पूछा गया कि 10 वुमेन से अगर काम करवाएं तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 10 डेज में 10 वुमेन से करवाना है। तो देखिए अगर यहाँ पे मैं इस मैन को मैं कन्वर्ट कर लूँ वुमेन में तो कितना हो जाएगा। देखिए एक मैन कितने 11 वुमेन के, तो 11 4 = 44, 44 + 6 कितने हो गए 50 वुमेन कितने डेज में, 8 डेज में। लेकिन मुझे काम तो करवाना कितने से, 10 वुमेन से करवाना है। ये 1 का हो गया तो 10 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो 10 से 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 5 = 40। इसका मतलब कितने डेज लग जाएंगे, 40। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
एक काम को कितने दिन में, 6 दिन में करता है, और बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 8 डेज में करता है। दोनों को रखा गया। ये क्वेश्चन फिर से दोबारा रिपीट हो गया। बता देते इसका 400, ये पहले मैं बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ ये ठीक है। 10 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7 डेज, ठीक है। 10 चिल्ड्रन 14 डेज में करते हैं। द वर्क हाउ मेनी 5 मैन एंड 10 चिल्ड्रन उसी काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए 10 वुमेन कितने दिन में करते हैं, 7 डेज में। 10 वुमेन 7 डेज में, और 10 चिल्ड्रन कितने दिन में, 14 डेज में। कितने दिन में, 14 डेज में चिल्ड्रन में। तो देखिए 10 से 10 तो कैंसिल हो गया, 7 टू जा 14 हो गया, 7 टू जा 14 हो गया। मतलब कि 1 वुमेन क्या हो गया, 1 वुमेन 2 चिल्ड्रन के इक्वल हो गया। 1 मिनट, थोड़ा सा इसमें लिखने में इश्यू आ रही है, कोई नहीं। 1 वुमेन इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 वुमेन इक्वल्स टू 2 चिल्ड्रन हो गया आपके। क्या हो गया, 1 वुमेन इज इक्वल्स टू 2 चिल्ड्रन आ गए यहाँ से, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया कि 5 वुमेन और 10 चिल्ड्रन से अगर ये काम करवाना हो तो मैं कितने दिन में कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे 5 वुमेन है, वुमेन को अगर मैं चिल्ड्रन में कन्वर्ट कर लूँ तो 1 वुमेन इज इक्वल्स टू कितना, 2 चिल्ड्रन। तो 5 वुमेन इज इक्वल्स टू 10 चिल्ड्रन, 10 और प्लस का 10, मतलब मुझे कितने कराने, 20 चिल्ड्रन से काम कराने। कितने से कराने, 20 चिल्ड्रन से। अब एक बात देखिए आपकी, 10 चिल्ड्रन कितने दिन में, 40 डेज में, 14 डेज में। तो मुझे कितने से कराने, 20 से कराने, ठीक है। तो ये देख लीजिए, एक को कितना लगेगा, एक को लग जाएगा आपका 10 क्रॉस का 14 और मुझे कराना है 20 से। तो 10 टू जा, ये यहाँ 20 था, 2 आ जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 7 डेज में। तो कितने, 7 डेज में आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट रहता है कि ए इज़ 30% मोर इफिशिएंट देन बी एंड हाउ मच टाइम विल दे टुगेदर टेक टू कंप्लीट अ जॉब विच ए अलोन कुड हैव डन इन 23 डेज। अब देखिए ए की जो इफिशियंसी है वो बी की इफिशियंसी से कितना है, 13 डेज ज़्यादा है। ये आपका ए है और ये आपका बी है। ए की अगर इफिशियंसी 100 है तो बी की इफिशियंसी कितना है, 130 है ना, क्योंकि वो 30% ज़्यादा थी, ये कैंसिल हो गया। ये इसकी इफिशियंसी होगी। तो मैंने भी बताया था कि टाइम क्या होता है, इसके रिवर्स होता है, 10 और ये 13 हो गया। कितना हो गया, ये 10 डेज में कर देगा तो बी को 13 डेज लग जाएगा। कह रहा है कि हाउ मच टाइम विल दे वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट अ जॉब ए अलॉन। ए को अगर अकेले करवाया जाए, वुड हैव डन इट 23 डेज। अब एक बात बताइए, ए कितने दिन में कर रहा है, 23 डेज में, तो बी कितने दिन में करेगा। यहाँ पे समझने वाली बात है। देखिए 10 की वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 10 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है। तो मुझे 13 की वैल्यू निकालनी है। तो 13 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 13 इंटू में 23 अपॉन का 10। ये बी को टाइम लगेगा, ठीक है, बी को टाइम लगेगा। तो बी उस काम को करने में कितना टाइम ले लेगा, 13 इंटू में 23 अपॉन का 10, अपॉन का 10। अब ये तो बहुत बड़ा गंदा सा आ गया, कोई नहीं, हम यही ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या ले लेते हैं, 13 इंटू में 23 अपॉन का 10, अपॉन का 10। जब इससे देंगे तो ये 23 से 23 कट जाएगा, तो ये कैंसिल के होके कितना आ जाएगा, 13 अपॉन में 10 आ जाएगा, ठीक है, 13 अपॉन में 10 आ जाएगा, ठीक है। और जब इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि हाउ मच टुगेदर, है ना, वर्किंग टुगेदर, अगर साथ साथ काम करेंगे तो कितना दिन टाइम लगेगा। तो देखिए ए की इफिशियंसी ये हो गया और बी की इफिशियंसी हो गया, तो दोनों की इफिशियंसी अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा कि ए की इफिशियंसी और बी की इफिशियंसी। ए की इफिशियंसी आ गया आपका 13 अपॉन में 10 और बी की इफिशियंसी हो गया आपका 1, बी की इफिशियंसी हो गया 1। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 23 अपॉन में 10, है ना। ये आएगा, दोनों मिलके काम करेगा और टोटल वर्क मेरे पास ये है। तो कितना टाइम लग जाएगा, 13 इंटू में 23 अपॉन का 10, अपॉन का 10, और ये इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 23 और ये 10 ऊपर चला जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, 23 से 23 कैंसिल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 13 डेज। इसका आंसर क्या हो गया, 13 डेज हो गया। इसका आंसर 13 डेज हो गया आपका राइट आंसर। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रवि एंड कुमार वर्किंग ऑन एन असाइनमेंट। रवि टेक्स 6 hours टू टाइप 32 पेजेस। रवि 6 घंटे में 32 पेजेस, तो 1 hour में कितना हो जाएगा? 1 hour में हो जाएगा, 1 hour में आपके हो गए 32/6। ठीक है, 32/6 का मतलब कितना? 2 3 जा 6 और 2 से ये कट जाएगा 16 टाइम्स में। इसका मतलब ये कितना हो गया? इसका मतलब ये हो गया 16/3 हो गया। ठीक है, और दूसरा कौन है? दूसरा है कुमार। कुमार की बात करते हैं तो कुमार विल वर्क्स टू 5 hours। अब देखिए ये 40 पेज करता है कितने आवर में? 5 hours में। तो 5 8 जा 40, मतलब 1 hour में कितना करता है? 8 करता है ना। अब कहा गया कि अगर दोनों को, तो दोनों मिलके करेगा 1 hour में कितना वर्क करेगा? रवि और कुमार दोनों मिलके काम करेगा तो कितना काम करेगा? देखिए 1 घंटे में 16/3 प्लस का 8, तो 8 3 जा 24 प्लस 16 दैट इज 40/3 40/3 ये 1 घंटे में इतना वर्क होता है, तो मुझे काम करवाना है कितना? 110 पेज। देखिए ये 40/3 पेजेस करते हैं ये 1 hour में, तो 110 पेजेस कितने देर में करेंगे? तो 110 इंटू में 1 में ये नीचे आ जाएगा 40 इंटू का 3, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 44/4, सॉरी 33 आएगा ना यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा? 33 आएगा, है ना। 11 3 जा 33/4, तो ये 33/4 अगर इससे डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 18 एंड 1/4। 1/4 आर का मतलब कितना होता है? 15 मिनट होता है। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो गया आपके लिए? इसका राइट आंसर हो गया 8 hours 15 minutes। कितने हो गए? 8 hours 15 minutes। आपको समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्षी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन इतना और तानिया इज 25% मोर इफिशिएंट देन। देखिए साक्षी कितने दिन में करती है? 20 days में। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। साक्षी और तानिया इन दोनों की इफिशियंसी दिया हुआ है। अगर तानिया इज 100 मोर, अगर इसकी इफिशियंसी 100 है तो इसकी इफिशियंसी कितना? 125 होगा। तो कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। ठीक है, कह रहा है कि द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय तानिया टू डू द वर्क। ये 4 की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4 की वैल्यू 5 दिया हुआ है। इसका मतलब 1 की वैल्यू कितना हो गया? 5। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? तो ये तो इफिशियंसी हो गया, तो टाइम इसका रिवर्स हो जाएगा ना, सॉरी इसका रिवर्स हो गया। तो 5 हो गया और ये 4 हो गया। ये 5 की वैल्यू 20 दिया हुआ, तो 1 की वैल्यू कितना हो गया? 4। तो 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो तान्या को कितना डेज लगेगा? 16 डेज लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बी और थ्राइस एज मच टाइम एज सी। यहाँ पे 3 लोग होगा आपके, ए हो गए, बी हो गया और सी हो गया। ए 3 टाइम्स टाइम लेता है, किससे? इससे और इससे लेता है, ये 1.5 है यहाँ पर, तो ये टाइम है। तो अगर मैं इसको डिसमल हटा दूँ तो ये 30 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 5 से कैंसिल करते हैं तो ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो टाइम हो गया। कह रहा है कि सी टू फिनिश वर्क वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 2 days। अब देखिए ये क्या है आपकी? ट्वाइस एज टाइम, ये टाइम है। तो थ्राइस एज मच टाइम एज सी टू फिनिश द वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश द। ठीक है, ये टाइम है। तो अगर मैं इनकी क्या ले लूँ, इनकी मैं इफ़िशियंसी निकालूँ, अगर मैं इनकी इफ़िशियंसी निकालूँ तो अगर एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम ले लिया 12, तो ए की इफ़िशियंसी 2, बी की इफ़िशियंसी 4 और 3 की इफ़िशियंसी हो गया 6। अब इन सबको निकाल लो तो हो गया 12, तो ये 6 हो गया, ये 3 हो गया और ये कितना हो गया? 2 हो गया। तो कह रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में, बी की इफिशियंसी देखिए कितना है 3 है और टोटल वर्क कितना है 12 है। तो 3 4 जाए कितना? 4 डेज में ये कर देगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए एंड बी दोनों मिलके ए 15 डेज में और बी 10 डेज में करते, दे स्टार्टेड द वर्किंग टुगेदर बट 2 days आफ्टर बी लेफ्ट, बी छोड़ के चला जाता है। तो आपको ये बताना है कि
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया कि ए कितने दिन में कर रहा है 15 डेज में, और बी कितने दिन में कर रहा है 10 डेज में। दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर बट 2 days इज बी हैड लीव। देखिए इन दोनों ने काम स्टार्ट किया और बी 2 दिन के बाद काम छोड़ के चला जाता है, और रिमेनिंग वर्क ए को करना पड़ता है द होल वर्क। तो पूरे के पूरे काम कितने दिन में कंप्लीट होते हैं ये आपको बताना है। देखिए ए तो कितने दिन में कर रहा है, ए कर रहा है आपका 15 डेज में, ठीक है भाई, और बी कितने दिन में कर रहा है आपका 10 डेज में कर रहा है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, सिंपल सी बात है 30 आ गया। तो ये हो गया 15 2 जा 30 और 10 3 जा 30। इन दोनों ने देखिए ये एक दिन में कितना वर्क कर रहा है 2 वर्क कर रहा है, और ये कितने दिन कर रहा है 3 वर्क कर रहा है, तो कितना हो गया 5 वर्क हो गया। और इन दोनों ने कितने वर्क किए हैं, तो ये कितने 2 दिन तक वर्क किए, तो 10 वर्क तो इन दोनों ने कर दिया। रेस्ट वर्क कितने रह गए आपके 20 रह गए, और इस वर्क को किसको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा ए को। तो ए एक दिन में 2 वर्क करता है, तो 20 वर्क को करने में कितने डेज लगेगा 10 डेज वर्क लगेगा। तो 10 डेज तो यहाँ लग गया और 2 डेज पहले, तो टोटल वर्क डेज कितना लग गया 10 डेज लग गया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि ए 30 डेज में, ए और बी 30 डेज में, बी और सी 24 डेज में, और सी ए 20 डेज में। ठीक है, लिख लेते हैं। देखिए ए और बी कितने दिन में कर रहा है, ए और बी कर रहा है आपका 30 डेज में, बी और सी कितने दिन में कर रहा है, बी और सी कर रहा है आपका 24 डेज में, 24 डेज में। और सी और ए जो है आपका, सी और ए कितने दिन में कर रहा है, सी और ए 20 डेज में वर्क कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है 20 डेज में वर्क कर रहा है। तो इन सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा, इन सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 120। कितना हो गया 120। अब देखिए ये 30 से 4 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में, और ये 6 टाइम्स में। तो ये तीनों मिल के काम कर रहे हैं, ए बी बी सी बी सी। तो ये कितना हो जाएगा 2A + B + C। इनकी इफिशियंसी कितना, इसका टोटल वर्क हो गया कितना 5 + 4 9 + 6 15। तो ये कितना होगा 15/2। तो 1 डे का वर्क कितना हो गया 7.5। 1 डे का वर्क हो गया 7.5। ठीक है, एक दिन का, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों दो थे ना, 2A 2B 2B 2C आ रहा था, इसलिए यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था। तो ये 1 डे का वर्क हो गया इसका कितना 7.5 हो गया। कितना हो गया 7.5 हो गया। तो कहा गया कि इन सभी ने मिलकर कितने दिन तक काम किया 10 डेज तक। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो गया 75 वर्क तो हो गया डन। तो आप इसमें अगर आप 75 वर्क माइनस कर देते तो कितना बच गया, देखिए 25 इधर और 20 इधर, तो टोटल वर्क बच गया आपका 45। अब व्हेन बी एंड सी लीव, अब ये बी और सी छोड़ के चले जाते हैं, और ए को तो हाउ मेनी डेज मोर विल ए टू टेक फिनिश द वर्क। अब इस 45 वर्क को किसको करना है, ए को करना है। तो ए का तो यहाँ से निकालना पड़ेगा ना मुझे। तो देखिए ए + बी + सी तीनों मिलके कितने काम करते हैं 7.5 करते हैं, और बी + सी मिलके कितने करते हैं भाई, बी + सी करते हैं 5। तो ए का 1 डे का वर्क कितना हो गया 2.5 हो गया, 2.5 हो गया, 2.5 हो गया एक दिन का काम इसका। बी + सी यहाँ पे कर रहा था 5, तो इसमें से माइनस कर दिया 2.5 से इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो डिसमल आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 25 से 25 कम 25 और बच गए 20, 25 से 18 दिन, 18 डेज क्या करना पड़ेगा ए को काम करना पड़ेगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज वाइल बी एंड सी 24 डेज, और सी, हाँ ये तो अभी करा दिया मैंने क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या है 20 वुमेन कैन डू अ वर्क इन 16 डेज। 20 वुमेन कितने दिन में करते हैं, कैन 16 डेज में। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्या बोला गया, आगे बोला गया है कि 16 मैन है ना, 16 मैन जो है आपका कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज। ये कितने दिन में करते हैं 15 डेज में करते हैं। तो व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन द कैपेसिटी ऑफ द मैन और वुमेन। तो देखिए ये 16 से 16 तो सिंपली यहाँ कैंसिल हो गया, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। मैन और वुमेन की रेशियो पूछा गया, तो मैन अपॉन में वुमेन। देखिए मैन यहाँ पे है, वुमेन यहाँ पे, तो अगर आप इसको यहाँ से लेते चले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 4/3। तो कितना हो गया, इन दोनों का रेशियो कितना होगा 4:3, और यही आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटूक अ वर्क टू कंप्लीट 60 डेज। एक जो है ना 60 डेज में उसको काम करवाना था। 20 डेज के बाद वो क्या देखता है कि 1/5 वर्क ही कंप्लीट हुआ है।
तो कंप्लीट टाइम पे कंप्लीट करने के लिए उसको और कितने लेबर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अगर स्टार्टिंग में कितने वर्क काम कर रहे थे, 75 कर रहे थे। देखिए एक फॉर्मूला यहाँ पे वर्क करता है, ये लिख लीजिए आप, M1D1 इज इक्वल्स टू क्या आता है, M2D2 और H2 अपॉन में W1 और W2। ये आपको फॉर्मूला याद रखने हैं, ठीक है। W2 ये फॉर्मूला है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। इसको रब कर दूँ मैं, रहने दीजिए, कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें से, उसको 60 डेज में काम कराना था, लेकिन 20 डेज तक उसने काम कराया। 20 डेज में क्या हो रहा है, देखिए 20 डेज तक 75% ने वर्क किया, तो उसने क्या देखा कि 1/5 वर्क कंप्लीट हुआ है, 1/5 वर्क कंप्लीट हुआ है। अब उसको टाइम पे कंप्लीट कराना है, मतलब 20 डेज तो हो गया, तो रेस्ट उसके पास कितना 40 डेज, और पहले पर्सन कितना था 75, लेकिन अब उसको इंक्रीज़ करना है, बढ़ाना पड़ेगा काम को टाइम पे कंप्लीट कराने के लिए। तो मैंने मान लिया x, और रेस्ट वर्क कितना है 1/5 तो वर्क कर लिया था, तो बचा हुआ काम कितना है 4/5। देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया, ठीक है। 4 से ये 10 टाइम्स में कैंसिल हो गया, ये 10 हो गया, 10 से ये 2 टाइम्स में हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 × 2 में 2 कितना हो गया 150, और इधर है आपका 75 प्लस का x, तो मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो x कितना हो जाएगा, ये 75 इधर आके क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 150 माइनस का 75, तो ये आपका कितना आ गया, ये आ गया 75। इसका मतलब उसको और एक्स्ट्रा कितने परसेंट की ज़रूरत पड़ेगी, उसको एक्स्ट्रा और 75% की ज़रूरत पड़ेगी, जो क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि ए एंड बी कैन डू अ जॉब इन 7 डेज, मतलब ए और बी कितने दिन में, इतने दिन में 7 डेज में कर सकते हैं। ए जो है ना इतना टाइम्स मोर इफिशियंट है कितना बी का, ठीक है। तो देखिए पहले इफिशियंसी की बात कर लेते हैं, ए है और ये बी है, ये कितना हो जाएगा 4 × 4 = 7। अगर इसकी 4 इफिशियंसी है तो ए की इफिशियंसी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और दोनों मिलके कितने दिन में करता है 49 डेज में करते हैं। द सेम जॉब कैन डन बाय ए अर्लियर। तो देखिए ए और बी दोनों मिल के 7 डेज में वर्क करते हैं, ठीक है, दोनों मिल के 7 डेज में वर्क कर रहे हैं, और दोनों की इफिशियंसी कितनी है 7 + 4 11 इफिशियंसी के साथ कितने डेज में करते हैं 7 डेज में। तो अगर लेकिन वो अकेले ए से मैं कराऊँ तो ए अपने 7 इफिशियंसी के साथ ही तो करेगा, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, कितने दिन में वो कंप्लीट कर देगा, अकेले 11 डेज में कंप्लीट कर देगा उस काम को। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि पी इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज क्यू इज देयरफॉर एबल टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज लेस देन क्यू। देखिए ये पी है और ये क्यू है, पी की जो इफिशियंसी है वो क्यू की इफिशियंसी के कितना है 3 टाइम्स है, तो अगर ये 1 है तो ये 3 है, ये इसकी इफिशियंसी है। मैंने हमेशा बताया कि इसकी जो टाइम होता है वो क्या होता है रिवर्स होता है, तो ये इसको 1 टाइम लगेगा तो इसको 3 टाइम लगेगा, जिसके वजह से क्या फिनिश अ पीस ऑफ वर्क 60 डेज लेस देन क्यू। तो क्यू से इसको 60 डेज, मतलब इन दोनों का डिफरेंसेस कितना होगा, 2 की वैल्यू कितना हो गया 60, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया, 1 का वैल्यू हो गया 30, 1 का वैल्यू हो गया 30, ठीक है। आगे बोला गया कि फाइंड द टाइम इन विच पी एंड क्यू कैन कंप्लीट द वर्क इंडिविजुअली। तो देखिए टाइम ही तो पूछा है, तो ए को कितना लगेगा 30 और इसको कितना लगेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 90, तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका ए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 4 men and 2 boys कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज, ठीक है भाई कि 4 मैन और 2 बॉयज़ जो है आपका 2 बॉयज़ कितने दिन में कर रहा है, 2 बॉयज़ आपका कर रहा है, 2 बॉयज़ कर रहा है कितने दिन में 5 डेज में कर रहा है, ठीक है भाई। आगे क्या बोला गया कि 3 वुमेन, देखिए 3 वुमेन एंड 4 बॉयज़, 4 बॉयज़ कैन फिनिश द सेम वर्क इन 5 डेज, ये भी 5 डेज में कर रहे हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या बोला गया, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट बोला गया कि 2 मैन एंड 3 वुमेन, कितने 3 वुमेन, ये भी कितने करते हैं 5 डेज में करते हैं। इन चीज़ में देख रहे हैं सब जगह ये 5 जो है ना टाइम सबको इक्वल लग रहा है। तो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि 1 मैन 1 वुमेन और 1 बॉय कितने दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि एक चीज़ समझने वाली जो बात है इसमें
कि देखिए ये 5 डेज़ में कर रहे हैं, है ना, तो इनकी इफ़िशियंसी कितनी रही होगी? अगर टोटल वर्क 100 रहा होगा तो ये 20 इफ़िशियंसी के साथ काम कर रहे होंगे, तब जाके ये 20। तो मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए 4 मैन प्लस 2 बॉय 20% वर्क कर रहे होंगे। फिर 3 वुमेन और 4 बॉयज़, ये भी 20% वर्क कर रहे होंगे, क्योंकि ये भी क्या है 5 डेज़ में ही कर रहे हैं, 20% वर्क कर रहे हैं। ठीक है भाई। और नेक्स्ट में कहा गया कि 2 मैन और 3 वुमेन, ये भी कर रहे हैं, तो ये भी 20, है ना। तो ये टोटल कितना वर्क हो गया देखिए 60 हो गया। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 6 मैन 6 वुमेन और 6 बॉय कितना वर्क कर रहा है, 60 वर्क कर रहे हैं, है ना, 60 वर्क कर रहे हैं। 20 20 20 तो 60 हो गया। तो 6 से अगर सब में डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा, 1 मैन 1 बॉय 1 वुमेन और 1 बॉय, कितने हो गए, 6 से डिवाइड कर देंगे 10। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया भाई, चलते हैं एक तरफ क्वेश्चन से एक बारी। तो पूछा गया है कि अगर ये डबल इफ़िशियंसी के साथ काम करें तो एट देयर डबल इफ़िशियंसी, तो कह रहा है कि तो इन हाउ मेनी डेज 1 मैन 1 वुमेन एंड 1 कैन फिनिश द वर्क एट देयर डबल इफ़िशियंसी। अब ये सबके सब क्या करेंगे, अपने डबल इफ़िशियंसी के साथ काम करेंगे। अगर ये अपने डबल इफ़िशियंसी के साथ काम करेंगे, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 2 आदमी 2 क्या कहते हैं, सब 2 हो जाएंगे, क्योंकि इनकी इफ़िशियंसी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, है ना। समझ रहे हैं आप, ही इनकी इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगा। तो जब ये डबल हो जाएगा तो इसको मैंने किया, सॉरी, इसको किया मैंने 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 2 हो जाएगा। तो ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इसका मतलब कितना होना चाहिए, 5 में काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन में 5 है या नहीं है। नहीं है तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ दिस। ठीक है, ये भी समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि a tube can fill in 20 days but there is a leakage in it which can empty the full tub in 60। देखिए एक तो भरने का काम कर रहा है, वैसे तो ये पाइप एंड सिस्टम्स का है, लेकिन इसमें आ गया क्वेश्चन, कोई नहीं करा देते। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। ए कितने देर में भर रहा है उसको, 20 मिनट में, बट ड्यू टू लीकेज, मान लीजिए कि बी जो है ना लीकेज का काम कर रहा है, जिसके वजह से, सॉरी यहाँ पे, और लीकेज जो है ना बी उसको क्या कर रहा है 60 मिनट में, मान लीजिए कि ए एक भरने वाला पाइप है और बी उसको खाली करने वाला पाइप है, तो बी जो है ना उसको 60 मिनट में खाली कर दे रहा है। तो टोटल वर्क यहाँ पे कितना हो गया ये देख लेते हैं। टोटल वर्क हो गया 60, तो ये 3 भरता है इतने देर में, ये क्या कर देता है 1 खाली कर देता है। तो पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी टाइम्स इट विल बी फिल्ड, अगर इन दोनों को साथ साथ, तो बट द देयर इज 60 इन हाउ मेनी टाइम्स इट किल, अगर दोनों ये साथ साथ काम करेंगे तो ये 3 भरेगा और एक खाली कर देगा। तो एक्चुअल में काम कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, और 60 काम कराना है, तो मुझे कितने देर में फिल हो जाएगा, ये 30 डेज में, 30 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। आ गया बात समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, 600 रुपये दिए जा रहे हैं ए और बी को काम करने के लिए। ए एंड बी अंडर टू डू अ पीस ऑफ वर्क इन 600। ए अलॉन कैन डू इन 6 डेज एंड बी अलॉन इन 8 डेज विद द हेल्प ऑफ सी। ये 3 दिन में कर लेते हैं। देखिए ए कितने दिन में कर लेते हैं 6 डेज में, बी 8 डेज में, और विद द हेल्प ऑफ सी, ए बी और सी तीनों के हेल्प से ये कितने दिन में कर लेते हैं 3 डेज में कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम हो गया आपका 24, 6 4 जा 24, 8 3 जा 24 और 3 8 जा 24। ठीक है, 3 8 जा 24 हो गया। अब इसमें से पूछा गया कि फाइंड द शेयर ऑफ विद द हेल्प ऑफ सी, फाइंड द शेयर ऑफ इच की शेयर निकालना, बट ऑप्शन तो ऐसा दिया नहीं, कोई नहीं, चलिए देखते हैं। ये 24 है। अब यहाँ पे हर एक की शेयर कितना हो जाएगा, ए का शेयर तो हो गया आपका 4/8, दैट इज़ 1/2। बी का कितना हो गया, बी का हो जाएगा आपका 3/8, 3/8, और सी का शेयर कितना हो जाएगा 1/8, है ना। तो देखिए ठीक है 1/8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर किसका पूछा गया है, यहाँ पे यहाँ ऑप्शन में तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, कोई नहीं। अगर मैं किसी एक का निकालूं,
अगर सी की निकालता हूँ मैं, सी की देख लेते हैं। अगर सी का पूछा जाता तो हमसे क्या हो जाता, 600 का 1/8 पार्ट कितना हो जाएगा, 1/8 से आप डिवाइड करेंगे, 8 7 जा 56, 4 8 5 जा 45। तो इसका आंसर बी हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में आप शेयर ऑफ सी कर लीजिएगा, शेयर ऑफ सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अमन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। अमन 14 डेज में कर लेता है, सुनीता उसी काम को 21 डेज में कर लेती है। तो अगर ये दोनों काम स्टार्ट करते हैं और 3 दिन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, 3 दिन काम कंप्लीट होने के पहले अमन छोड़ के चला जाता है, तो टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अमन मान लीजिए कितने दिन में करता है, 40 डेज में करता है, और सुनीता उसी काम को कितने दिन में, 21 डेज में करती है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया आपका, 42 हो जाएगा। 14 3 जा 42 हो गया, और 20 से ये 2 टाइम्स में हो गया। तो ये 3 डेज जो बिफोर छोड़ के गया वो काम बढ़ जाएगा। तो देखिए एक दिन में ये कितना काम करता है, 3, तो 3 दिन में कितना काम बढ़ गया होगा, 9 काम बढ़ गया होगा। तो इसको ऐड कर लेते हैं, जब बिफोर होता है तो हम इसमें ऐड कर लेते हैं, तो कितना हो गया, ये 51 वर्क हो गया टोटल। अब इन दोनों को मिलके काम करना पड़ेगा, तो 3 2 5, 5 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 एंड 1/5 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि 10 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7 डेज, 10 चिल्ड्रन कैन 14 डेज। तो 5 मैन और 5 चिल्ड्रन की बात पूछा गया कि 10 वुमेन 7 डेज में, है ना, 10 वुमेन 7 डेज में, और 10 चिल्ड्रन 14 डेज में। तो ये तो 10 से 10 कैंसिल गया, ये हो गया 2 टाइम्स में। इसका मतलब हो गया 1 मैन जो है आपके 2 चिल्ड्रन के इक्वल हो गया, ठीक है भाई। यहाँ से तो एक रिलेशन पता चल गया। क्वेश्चन में पूछा गया कि 5 वुमेन और 10 चिल्ड्रन कितने दिन में करेंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस वुमेन को चिल्ड्रन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो 1 वुमेन कितनी, 2 चिल्ड्रन के इक्वल है, तो 5 कितने हो जाएंगे, 10 + 10, तो कितना होगा, 20 चिल्ड्रन से अब मुझे काम करवाना है। तो एक बात समझिए यहाँ पे, देखिए 10 चिल्ड्रन कितने डेज में, 14 डेज में, तो 1 चिल्ड्रन को कितना लग जाएगा, तो 10 इंटू में 14 लग जाएगा। लेकिन एक्चुअल में मुझे तो 20 बच्चे से काम कराना है, तो ये कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 2 से ये कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स है। तो कितना डेज लग जाएगा, 7 डेज में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। आई होप इसको समझ गए होंगे आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि, हाँ ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, आई होप ये क्वेश्चन भी हो गया। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गया। 5 मैन एंड 2 बॉयज वर्किंग टुगेदर कैन डू 4 टाइम्स एज मच वर्क एज अ मैन, वर्किंग कैपेसिटी ऑफ अ मैन, ठीक है। देखिए 5 मैन एंड 2 बॉयज वर्किंग टुगेदर कैन डू 4 टाइम्स एज मच वर्क एज अ मैन एंड अ बॉय। देखिए यहाँ पे क्या है, एक मैन है और एक ही बॉय है, इससे ये 4 टाइम्स करता है। तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे तो आपका 5 मैन है ही है, 5 मैन और 4 बॉयज़ है। 4 से आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 4 मैन हो जाएगा और ये 4 बॉयज़ हो जाएगा, ठीक है। मैन को एक तरफ, बॉयज़ को एक तरफ करेंगे। यहाँ पे 2 बॉयज़ है, सॉरी यहाँ पे आप ठीक कर लीजिएगा, कितने हैं, 2 बॉयज़ हैं आपके, कितने हैं, 2 बॉयज़ हैं, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 मैन में से 4 मैन माइनस हो जाएगा, कितना बच गया, 1 मैन बच गया। और ये बॉयज़ को एक तरफ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बॉय इज इक्वल्स टू 2, 1 मैन इज इक्वल्स टू 2 बॉयज़ हो गया। तो आपसे पूछा गया है कि मैन और बॉय की रेशियो पूछते हैं, तो ये नीचे आ जाएगा। तो रेशियो कितना हो गया, 2:1, कितना हो गया, 2:1, ये भी हो गया इसका ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये शायद लास्ट क्वेश्चन होनी चाहिए, कोई नहीं, देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, एकलव्य जो है ना, कितने में, 6 टाइम्स द एक्चुअल टाइम 36 डेज में, कैन डू द 6 टाइम्स द एक्चुअल वर्क इन 36। जो एक्चुअल वर्क है उसका 6 गुना काम वो 36 दिन में करता है। तो इसका मतलब अगर वो 1 काम ही कराते हैं मुझसे, तो वो 6 डेज में कंप्लीट कर देता है। फैजल कैन डू 1/4 वर्क करता है ओरिजिनल वर्क का 3 डेज में। तो ये 3 डेज में करता है, तो 1 वर्क कितने डेज में करेगा, वो 12 वर्क में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। दूसरा कौन है, फैजल है, ये कितने दिन में कर देगा, 12 डेज में। तो इन हाउ मेनी डेज वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द 3 टाइम्स। अब देखिए ये दोनों काम कितने हो गया, 12, तो 6 दूनी 12 और 12 कम 12, लेकिन कह रहा है कि कितना, 3 टाइम्स एक्चुअल वर्क का 3 टाइम्स काम कराना मुझे। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 36, और ये कितना काम कर रहा है, 2, और ये कर रहा है 1, तो ये 3, दोनों की एफिशिएंसी 3 हो गया। 3 से ये कितने टाइम्स, 12 डेज में उस वर्क को कंप्लीट कर देगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा।
चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और अगर कुछ इसमें इशू हो तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। और मैं एक्चुअली थोड़ा सा राइटिंग इशू हो सकता है, तो मैं इसको कोशिश करूँगा इम्प्रूव करने की। और कोई सजेशन हो और कोई इस तरीके की चीज़ें हों तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में दें, ताकि मैं इसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू।